यूपी में बीजेपी का फिर से खेल बिगड़ने वाला है। क्या बीजेपी के अंदर ऐसी कलह मच गई है जिसे अमित शाह भी नहीं रोक पा रहे हैं, जिस पर अमित शाह का भी जोर नहीं चल पा रहा है? क्या वाकई में केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच नाराजगी है? और ऐसी नाराजगी चरम पर है कि अब तक पार्टी के लिए भी इस चीज को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। डैमेज कंट्रोल कैसे करे आखिर बीजेपी, वो बीजेपी के लिए मुश्किल है। इसके पीछे आखिर इनसाइड स्टोरी क्या है? कब से इसकी शुरुआत हुई? क्या 2017 विधानसभा चुनाव का इसमें रोल रहा, या फिर जो लोकसभा चुनाव हुआ इस कारण दोनों के बीच दूरियां आई हैं? क्या कारण है? इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति झा है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज पर आपका स्वागत है। याद करिए 14 जुलाई लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आए थे। यूपी में भारी नुकसान झेलना पड़ा बीजेपी को, और 14 जुलाई को राजधानी लखनऊ में, यूपी की राजधानी लखनऊ में बीजेपी की बैठक होती है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होते हैं। 2 तरीके के बयान सामने आते हैं। एक योगी आदित्यनाथ की तरफ से, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारा आत्मविश्वास अत्यधिक था जिस वजह से हमारी हार हुई यूपी में। तो दूसरी तरफ ठीक उलट केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि जो संगठन है वो संगठन सबसे बड़ा होता है, ना कि केंद्र सरकार सबसे बड़ा होता है, ना कि राज्य सरकार बड़ा होता है। उसके एक के बाद एक दिन कई बार बैठकें हुई, और सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जब विधायकों के साथ योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे थे, तब भी केशव प्रसाद मौर्य जो है वो उस बैठक से नदारद रहे, बैठक में शामिल नहीं हुए। ये भी एक बड़ा कारण निकलकर सामने आया, और विपक्ष को कहीं ना कहीं मौका मिला कहने का कि दोनों के बीच जो है वो दूरियां हैं। 14 जुलाई से लेकर 27-28 जुलाई तक ऐसा क्या हुआ, क्या बड़ा कारण रहा, वो आपको हम तारीख के जरिए बताते हैं कि कब क्या क्या हुआ, जिससे इस खबर को और ज्यादा जो है वो जोर मिल गई कि दोनों के बीच में फूट है, यानी दोनों के बीच में एक तरीके की नाराजगी है। 14 जुलाई के बाद 15 जुलाई केशव प्रसाद मौर्य योगी के विभाग को चिट्ठी लिखते हैं कि संविदा और आउटसोर्सिंग भर्तियों में कितना आरक्षण दिया गया। फिर आता है 16 जुलाई तो दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से केशव प्रसाद मौर्य बतौर मुलाकात करते हैं। फिर ठीक एक दिन बाद माने 17 जुलाई को वही बयान केशव प्रसाद मौर्य देते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। अब देखिए 23 जुलाई को मंत्री ओपी राजभर योगी की मीटिंग में नहीं पहुंचते हैं, उनके सहयोगी दल हैं बीजेपी के, और लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करते हैं। 25 जुलाई को योगी आदित्यनाथ विधायकों के साथ बैठक करते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में शामिल नहीं हुए। तो ये मैंने आपको तारीख बताई 14 जुलाई से लेकर जो है 25 जुलाई तक क्या कुछ हुआ, जिसके बाद ये चर्चा जोरों पर हो रही है, और ये चर्चा जोरों पर होने लगी कि दोनों के बीच में खटास है जो कहीं ना कहीं अब जो है सामने निकल कर देखी जा रही है। अब ये भी समझना जरूरी है, देखिए, कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच नाराजगी की बात क्यों हो रही है। इसके लिए हमें चलना होगा 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में। 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव याद होगा, उस समय जो है प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे केशव प्रसाद मौर्य। सबसे बड़ा चेहरा जो था यूपी में वो केशव प्रसाद मौर्य का था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि योगी आदित्यनाथ को जो है सीएम की कुर्सी दी जाएगी। 15 साल बाद एक बड़ी जीत मिली थी बीजेपी को। आपको याद ही होगा, उस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य थे, लिहाजा मैंने आपको बताया कि सूबे में सबसे बड़ा चेहरा उन्हीं का था। तो लोग ज्यादा से ज्यादा यही सोच रहे थे कि जो है केशव प्रसाद मौर्य ही जो है वो सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे, सीएम बनेंगे। जब बीजेपी का मैनिफेस्टो आया तब भी फ्रंट पेज पर राजनाथ सिंह के साथ केशव प्रसाद मौर्य की जो है तस्वीर थी। उस वक्त तक योगी आदित्यनाथ की चर्चा कहीं नहीं थी। 11 मार्च को चुनाव के नतीजे आते हैं और बीजेपी ने 15 साल बाद यूपी में वापसी की, दमदार वापसी। 18 मार्च की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर बीजेपी के सीएम पद के 2 कैंडिडेट उड़ान भरते हैं। वो कौन? एक योगी आदित्यनाथ, एक केशव प्रसाद मौर्य। 18 मार्च की शाम विधायक दल की बैठक शुरू होती है, और सबसे चौंकाने वाली एंट्री किसकी होती है? योगी आदित्यनाथ की होती है। क्योंकि विधायकों की बैठक में एक सांसद पहुंचा था। मीटिंग खत्म हुई और फैसला लिया गया कि यूपी के अगले सीएम महाराजा यानी योगी आदित्यनाथ होंगे। 19 मार्च को योगी और केशव प्रसाद मौर्य दोनों ने शपथ ली। फर्क इतना था कि योगी सीएम बने और केशव प्रसाद मौर्य जो थे वो डिप्टी सीएम बने। अब तक केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम ही बने हुए हैं। देखिए 2017 विधानसभा चुनाव के बाद से कई बार ऐसी खबरें आई कि
योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद के मौर्य के बीच जो है वो नाराजगी है। लेकिन जब भी इन दोनों से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो दोनों ने इन खबरों का खंडन किया और कहा, जैसा हमेशा से बीजेपी या फिर अन्य पार्टी कहती रही है, कि सब कुछ हमारी पार्टी में ठीक चल रहा है। अब देखिए, 2017 में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बावजूद, प्रदेश अध्यक्ष रहने के बावजूद, अगर केशव प्रसाद मौर्य को सीएम की कुर्सी नहीं दी गई, सीएम बीजेपी ने नहीं बनाया, ये एक बड़ा कारण है। और ये गम जो है केशव प्रसाद मौर्य को हमेशा रहा है, हमेशा आगे भी रहेगा कि उन्हें सीएम की कुर्सी नहीं दी गई, सीएम नहीं बनाया गया। और देखिए, केशव प्रसाद मौर्य के तेवर कब बगावत में बदल जाए ये कहना भी मुश्किल है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कभी भी केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी से, अपनी पार्टी से बगावत कर सकते